नमस्कार दोस्तों, मेरे पास कई महिलाओं के ये मैसेज आते हैं एंड आज भी आया है और ये परिवारों में बड़ा इशू बनता जा रहा है, जहाँ पे खान-पान का जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा विविधता होना। पति का कुछ चाहना, पत्नी का कुछ चाहना, जैसे इस केस के अंदर थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम है। इस केस में वो महिला कह रही है मैं वेजिटेरियन हूँ और मेरे पति को तो नॉन वेजिटेरियन ही खाना है। तो आज इस पे चर्चा करेंगे। अगर आपके परिवार में भी आप इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जहाँ पर लोगों की और कई बार हम देखते हैं बच्चों के भी वो कहते हैं ना नखरे हो रहे हैं। अब परिवार एक है 4 जनों का या कई बार उससे ज़्यादा भी होता है, जहाँ ससुर भी रह रहे होते हैं और सबकी खाने की चॉइसेस का इशू रहता है। स्पेशली हमने देखा है बुजुर्ग हैं, अब गर्मी आएँगी उन्हें घिया, लौकी और ये टिंडे, पेठे ऐसे खाने हैं, बच्चों को शायद राजमा चावल खाने हैं, कोई इसमें वेज नॉन वेज का एक अलग इशू हो जाता है। तो मैं जैसे हमेशा बोलता आया हूँ कि ये हस्बैंड वेज खाएगा, नॉन वेज खाएगा या आप क्या खाओगे, ये सरप्राइज़ तो नहीं होना चाहिए, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज्ड हो। ये तो एक ऐसा सवाल है जो शादी से पहले पता किया जा सकता है। अगर आपको इतने बड़े रिजर्वेशंस थे किसी के पर्टिकुलर खान-पान के, तो शादी नहीं करनी चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ शादी के अंदर एंड ये इट कम्स फ्रॉम, इससे ऊपर नहीं आ सकता जो ये एडवाइस आ रही है। आई एम द नंबर 1 क्लैरिटी गिवर, ठीक है? शादी का मैरिटल कंसल्टेशन, मैरिज में क्या और ये सब में मैं बोल रहा हूँ मैं नंबर 1 हूँ। और मेरे से ऊपर ये बात नहीं बताएगा। आज मैं बता रहा हूँ, कहीं लिख लो। शादी में सेक्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग। सेक्स समझते हैं आप? शादी, सेक्स, देह का सुख, ठीक है, जैसे आचार्य प्रसाद जी बोलते हैं। तो सेक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट खाना है शादी में। मैंने शादियां सेक्स से ज्यादा खाने पे भी टूटते देखी हैं। कलेश जो है खाने का बहुत बड़ा है एंड खाने का सेक्स से भी बड़ा है। क्योंकि सेक्स तो एक ऐसी चीज है कि पहली बात तो आदमी को 3 टाइम और रोज ना भी मिले तो काम चल सकता है। एवरीबडी विल अप्रिशिएट, और इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती जितने खाने की है, ठीक है। एंड इसमें थोड़ा हंस रहा हूं और थोड़ा कई बार आदमी को खुश भी रहना चाहिए। तनाव में वीडियो नहीं बनानी चाहिए और ज्यादा उस तरह नहीं करना चाहिए ताकि दर्शक भी रिलैक्स्ड होकर देखें। सेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई मना नहीं कर रहा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है शादी में। पर मैं कह रहा हूं खाना और इंपॉर्टेंट है। समझा रहा हूं, बता रहा हूं ताकि फोकस शिफ्ट हो। तो शादी से पहले ये पूछना कि हम सेक्स कितना करेंगे इस, आई डोंट नो कैसे पूछा जा सकता है। हालांकि मे भी पूछा भी जाना चाहिए नहीं। मेरे एक प्री मैरिटल कंसल्टेशन वर्कशॉप है, वो आप सब खरीद लें जिन्हें नहीं खरीदी, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं। जिनकी हो गई हैं वो तो ताता तीना करें, एंजॉय करें जो जो मिल रहा है। पर खाने के बारे में भी पता करना है, क्योंकि खाना का एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल है। मैं अलग अलग पॉडकास्ट में, जहाँ लव मैरिज, इंटर रिलीजन, इंटर रीजन, इंटर ये वो होती हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, भाई बंगाल में लड़की है और लड़का हरियाणा का, शादी होगी। हम दो दो खाने बनाने के कैपेबिलिटी नहीं रखते इंडियन हाउस होल्ड्स में। वो हाउस हेल्प भाग जाएगी, बर्तन इतने होंगे। बहुत घरों में फीमेल्स जो आजकल लेडीज महिलाएं जो हैं वर्किंग हो गई हैं, खाना बनाने वाली भी कोई है, उसको तुम भांति भांति की चीजें नहीं बता सकते कि नहीं तो ये भी बना दे वो बना दे। और फिर जब ये वाली चीज आ जाए, ये वेज नॉन वेज आ जाए, तो फिर ये तो उस तरह की भावना आ जाती है कि मेरी किचन में नहीं बनेगा, तुम बाहर जाकर खा लो। पति को 3 बार खाना है, 3 बार अगर वो बाहर ही खाएगा तो फिर शादी वो कह रहा है मैंने क्यों करी। तो ये बहुत बड़ा सीरियस मुद्दा है। अगर ये यहाँ पे हो गया है तो ये तो डिवोर्स वाली चीज की तरफ आ जाता है। इतनी सीरियसनेस है इसमें। कहीं ना कहीं सेंसिबिलिटीज को एडजस्ट करना पड़ेगा, महिला को भी करना पड़ेगा और पुरुष को भी, कि भाई 3 बार ना बने, जब बने तो तब वो ना हो, या ये ना हो, या ऐसे बने, या वहां बने, या ऊपर किचन ली जाए, या बगल में 1 BHK लिया जाए, या कुछ भी किया जाए, ठीक है। क्योंकि एक चीज तो श्योर शॉर्ट है, जहां भी ये खाने के नखरे हैं वहां गरीबी नहीं है। गरीबी में नखरे नहीं होते, ये भी एक जीवन का सत्य है। जहां भी नखरे हैं वहां पे वैभव है, वहां पे थोड़ा पैसा है, वहां पे बिना उसके नखरे नहीं है। तो मतलब मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जैसा तो सिस्टम है ही, इफ नॉट अमीर। अच्छा, अमीर अपना वैसे सब सेट कर लेते हैं। अमीर अमीर मैंने घरों में देखा है जो बहुत संपन्न परिवार हैं। हाल ही में मैंने, आप लोगों ने देखा होगा करली टेल्स में, एक वो डायमंड मर्चेंट सूरत वाला एपिसोड, ठीक है।
तो 50 एकड़ का घर है, उनकी किचन का मैं देख रहा था खाना का सिस्टम। तो जो बहुत अमीर लोग होते हैं वो खाने को बहुत तवज्जो देते हैं, इस तरह बनेगा, ऐसे लगेगा, ये प्रेजेंटेशन होगी, ये हाइजीन होगी। एंड मैं भी ये मानता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है घरों में। पर अब ये है कि जो सोसाइटी के चेंजेस हो रहे हैं, सारा का सारा हम बोझ में भी महिलाओं पर नहीं डाल सकते, हमें एक सिस्टम्स को प्लेस में करना पड़ेगा। मैं यहाँ ये भी नहीं कह रहा कि सारे काम अब पुरुष ही करने लग जाएंगे कि तू ही खाना बना ले अपना, वो भी पॉसिबल नहीं है। बट हमें सिस्टम्स इन प्लेस डालने पड़ेंगे कि अगर आपको सुबह अंजीर या मुनक्का भिगोया हुआ खाना है तो किसी को भिगोना है, तो किसकी ड्यूटी है? बादाम अखरोट भिगो के खाने हैं सुबह, कुछ रूटीन बनाना है हेल्दी, या पोमरग्रेनेट खाना है, गुआवा खाना है, एप्पल होना चाहिए, फ्रूट हैं, तो पीपल विल हैव टू थिंक अबाउट इट। फैमिलीज नीड टू सिट टुगेदर एंड डिस्कस फूड अलॉन्ग विद द किड्स कि भाई सुनो, ये पति है, ये पत्नी है, ये 2 बच्चे हैं, ठीक है। अगर ये एक छोटी फैमिली है और अगर सास ससुर आ जाते हैं तो उनको भी काउंट करके ये डाइनिंग टेबल की एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए कि इसमें 21 खाने बनेंगे, कौन कौन सा मेन्यू है, किस किस की पसंद है, सबकी कवर हो जाए। अब रोज परोठे नहीं खाए जा सकते आलू प्याज के और वो लगा के, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हैवीनेस है, बोरियत भी है। और हर रोज ये ब्रेड वाली चीज़ें नहीं खाई जा सकती बेकरी की, हर रोज आप कढ़ी चावल नहीं खा सकते, हर रोज आप एक तरह की चीज़ नहीं खा सकते। तो मेन्यू होगा जहाँ पर 21 मील्स हैं, तो हर इंसान की कोई फेवरेट होगी, कुछ कॉमन फेवरेट्स होंगी। अब जैसे करेला है, क्या सबको अच्छा लगता है? नहीं, पर क्या जिसको अच्छा लगता है उसके लिए कभी बने ही ना। कभी कमल ककड़ी जैसे है, अब कमल ककड़ी इज समथिंग जो अच्छी कुक हो, करारी करारी सी, मेरे को तो बड़ी पसंद है, ठीक है। पर वो बनानी कम लोगों को आती है, या फिर घर में बाकी लोगों को टेस्ट कम है, वो फिर वो जाकर वहाँ ना बढ़िया फाइन डाइनिंग में हनी चिली, वो आजकल वहाँ मिलती है, वहाँ तो मैं ज़रूरी खाता हूँ, क्योंकि वो हनी चिली पोटैटो खाने से अच्छा ये ककड़ी भी बनने लग गई है आजकल बढ़िया वाली, कई कई जगह मैंने खाई है। पर घर में बनाने की चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं भाई। पर मेरा हम मानना ये है कि भाई अगर तुम्हारे इतने ही चटकारे लगते हैं, या तो तुम जुगाड़ फिट कर लो या खुद सीख लो। अब फैमिली पे लटक नहीं सकते, पर यहाँ घर की महिला को भी देखना है कि भाई ऐसे रोज तुम दाल चावल बनाओगे, ये करोगे, वो भी ठीक नहीं है। वही दाल बन रही है, वैसा ही तड़का लग रहा है, वैसा ही हो रहा है। सी, जब दांत और आंत नहीं रहती 70s 80s में, बहुत लोग ना, मैंने बुजुर्ग बहुत ज्ञान देते देखे हैं इस चीज़ में यंगस्टर्स को, अरे ऐसे खाओ बच्चे, हेल्दी खाओ, ये खाओ। आज इसका ज्ञान मैं बता रहा हूँ, जिस चीज़ की आदत छूट गई वो चीज़ फिर बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। एंड ये हेल्दी थी नहीं हेल्दी थी, मैं बाहर के खाने को कभी हेल्दी नहीं बोलता, मैं ये मोमोज वोमोज और ये मैदे वाली चीज़ों को हेल्दी नहीं बोलता। बट भाई कोई चीज़ अपनी खा सकते हो ना, तो जब तक खा सकते हो तो खा लो, जब तक कोई उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती। बट ये ज़बरदस्ती का मैंने देखा है, बच्चों को ही परहेज़ करा देना कि नहीं नहीं ऐसे मत खाओ, वैसे खाओ। बच्चे तो खा सकते हैं घर की बनी हुई चीज़ें जिसमें घी वगैरह भी हो, तो कुछ ऐसा लगता नहीं है। बट ये न्यूट्रिशनिस्ट की एडवाइस ले लो, 6 लोगों का खाना अक्रॉस 3 जनरेशन तो कभी नहीं होने वाला। तभी मैंने वो बनाता रहता हूँ कि भी हमें वो साथ नहीं रहना है, एक अलग जनरेशन के साथ नहीं पटती। 2 जनरेशन आपस में एडजस्ट कर सकती हैं, 3 नहीं कर सकती, तीसरी भी आ जाती है। छोटे बच्चे वो किसके हिसाब से खाना लगे? बहू को उस तरह चाहिए, किसी को चटखारे वाला चाहिए। आप बनिया फैमिली में शादी हो जाए किसी दूसरे उसमें, वो की सबको अपना अपना वो चाहिए। और वेज नॉन वेज के इश्यूज तो भाई बहुत ज़्यादा है। पर मैं ये बोलूँगा कि भाई नॉन वेज आप भाई थोड़ा ज़्यादा देखो, मैं बहुत ज़्यादा मॉरल साइंस टीचर बनता नहीं तो गुरुजी बनकर ये सब शेम कर दो और ये खून है और तुम ऐसे कर रहे हो आचार्य प्रशांत की तरह, तो मेरे से बोला जाता नहीं प्रैक्टिकली। बट मैं इतना भी मानता हूँ कि इंडिया में कोई ऐसा घनघोर, मतलब नॉर्थ इंडिया में तो एटलीस्ट नॉनवेज है नहीं कि 3 टाइम रोज़ खाता है, रेयर है, ठीक है। तो कम कर लो, मंगलवार शनिवार मत करो, फिर यहाँ मत करो वहाँ मत करो करके जब करो तो भाई कहीं बाहर जाके खा लो, ठीक है। पर अगर आप एडजस्ट कर रहे हो तो उस एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड कराओ, कहीं उसके लिए अवार्ड लो वापस, और फिर अगले आदमी को 6 जगह और एडजस्ट करने के लिए बोल दो। घर में शादी या और परिवार एडजस्ट करके मांडवाली कर कर ही चलेंगे। और आइडियली तो ऐसे
स्पाउस से शादी मत करो, ये मैं बता रहा हूँ, अगर पहले पता चल जाए। क्योंकि इससे ही वो लड़की जितनी भी सेक्सी लग रही है, सुंदर लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है, ऐसा लग रहा है वो है, अगर उसके खाने का ये इतना इशू है और आपका वो खाना छूट जाएगा जो आप पसंद करते हैं, तो वो कोई अमाउंट ऑफ, मैं कह रहा हूँ, सेक्स नहीं रिकवर कर सकता उस सिचुएशन को, क्योंकि गुरुजी ने बोला है खाना इज मोर इम्पोर्टेंट देन सेक्स। ये मैं बता रहा हूँ, खाना खाना इज मोर इम्पोर्टेंट। सेक्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट मैं उसको सेकंड नंबर पे ही डालूंगा, फर्स्ट नंबर पे मैं खाने को ही डालूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कपल्स नीड टू टॉक मोर अबाउट देयर फूड हैबिट्स, फूड चॉइसेस एंड व्हाट विल बी मेड। एंड द हस्बैंड कैन नॉट हैव ए फरमाइशी ऑल इंडिया रेडियो का प्रोग्राम, क्योंकि बीवी मास्टर शेफ नहीं है। मैं बहुत कंसल्टेशंस में पर मैं बोलता हूँ बीवियों को, बीवियाँ और महिलाओं का भी ये एक प्रॉब्लम है, ये मेरे को समझता नहीं है, ये मेरे इमोशंस नहीं समझता, ये नहीं, वो थेरेपिस्ट नहीं है मैडम, आपका पति है वो। And your pati, Mr. Pati, your wife is not a cook or chef. It's high time the husband stop treating their wives like some master chef, जो भी मन में आए बन जाएगा, and the पत्नियां stop treating their husband कि ये मेरे इमोशन समझ ले, ये कर ले, वो कर ले, उसको अपने इमोशन नहीं समझ में आते, आपके क्या आएंगे। ये दो चीज़ अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना, तो शादियों में काफ़ी कलेश कम हो जाए। ये एक बहुत ही एक्सपीरियंस से ये बात मैं आप लोगों को बड़ी खलूसियत से बता रहा हूँ। Food is very important. It needs to be discussed. You can go to the experts. Please have a balanced diet. Please don't be carbohydrate heavy, which I feel a lot of people. Please go for the proteins, not the protein shakes, but some actual protein. ठीक है, and बाकी चीज़ें भी, चटनियाँ एंड वो अलग अलग अचार एंड सैलड, फाइबर एंड थोड़ा सा जो भी सिस्टम करें। चीनी और मीठा कम खाओ, मैदा कम खाओ, तला हुआ कम खाओ, बट कम खाने का मतलब ये नहीं कि कभी मत खाओ। और सबकी बॉडी अलग अलग तरह से चीज़ों को पचाती है, जो बॉडी आपकी पचा जाती है वो आपके लिए ठीक है, क्योंकि जो आपके लिए ठीक नहीं है वो पचा नहीं पाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि जो आपके लिए ठीक है वो किसी और के लिए ठीक है, उसको ज़बरदस्ती मत घिया तोरी का जूस पिलाओ। ये जो प्लांटों के जूस पीते रहते हैं ना पार्कों के आगे, भाई मतलब मैं पर्सनल, अब तू एक्सपर्ट है या ये है, भाई जिस चीज़ से बॉडी करे वो खराब है बस। अगर आपको जूस ऐसे मन करता है कि सुबह उठते ही मन करता है पार्क जाना है, वो जूस पीना है, तो पीना चाहिए, वो व्हीट ग्रास जूस। ये मेरे को बहुत लोग हेल्दी की बात है भाई, जो चीज़ नहीं पी जाती, मैं अनार का जूस पीने में कोई कलेश नहीं है, तुम पाइनएप्पल का जूस भी पी लेंगे, पर भाई ये तुम मत पिलाओ यार, ये पीने से खून साफ होता है। ऐसा खून गंदा करते क्यों तुम, जो तुम्हें इतना खून साफ करने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो मतलब दैट इज़ माई टेक। ठीक है, एंड मैं ये कहता हूँ कि जब बॉडी माइंड में स्ट्रेस आने लगे ना किसी चीज़ के प्रति, कि ये मुझे खाना है, कम खाना है, ज़्यादा खाना है, ऐसे है, ये है, वो है, फिनिकी मत बनो, डिसिप्लिन बनो, टेम्पलेट ज़रूर रखो। वो चीज़ें क्या होती है मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकलनेस से। हाउस हेल्प है, कुक है, घर में खाना बनाने आ गई, तब तक डिसाइड नहीं है घर में बनेगा क्या, क्या बनाऊँ मैं, क्या बनाऊँ, ये कितने घरों में होता है। और आजकल महिलाएं ऐसी हो गई हैं, उन्हें क्या बनेगा भी बनाना काम लगता है, उन्हें यहाँ भी फेमिनिज्म दिखा के बराबरी चाहिए कि ये तू बता क्या बनेगा, एंड ऐसे करता है पनीर पसंद आ तो, या कुछ भी बोल दे, पालक पनीर या कुछ, तो वो ना पालक है ना पनीर है। अब उसको तो पता ही नहीं कि क्या है, तो वो उसको बताया जाता है, देख तेरे को तो ये पता भी नहीं कि ये बन नहीं सकता। तो जब उसको नहीं पता तो उससे पूछा क्यों जा रहा है, दिखाने के लिए कि देखो मैं नौकरी करके आती हूँ और मुझे फ्रिज में क्या पड़ता है वो है। और फ्रिज के अंदर सब्जियां ऐसे कॉम्बोज में पड़ी होती हैं। कई लोग मुझे कहते हैं गुरुजी तुम्हारा ना कंटेंट इतने नॉलेज के साथ साथ कपिल शर्मा का शो बीट करता है तो बता दो ये रियलिटी है या नहीं है, कि भैया सिट डाउन कॉमेडी टाइप हो जाती है, स्टैंड अप तो नहीं होती लेकिन हो जाती, ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि नोबडी इज थॉट अबाउट दैट। इफ़ यू विल राइट कि मेरे को थर्सडे रात को मिक्स्ड वेजिटेबल खानी है, तो तुम तब कुछ मटर गाजर गोभी या कुछ ऐसा रखोगे ना, तुमने सोचा ही नहीं क्या है, जो आ गया जो मन है। थोड़ा सा जब आप हॉस्टल्स में रहते हो या कहीं इस तरह की जगह रहते हो, कोई तो है जो मेन्यू बनाता है, बताता है, दिखाता है, समझाता है, तो इस तरह का बना लो।
21 खाने का बना लो, सारे 21 खाने का नहीं फॉलो हो पाएगा, मैं भी मानता हूँ पूरा टू द टी, लेकिन एक बॉलपार्क आपको आइडिया रहेगा कि यार देख ऐसा है, मंगलवार को दोपहर को, जैसे शनिवार को दोपहर को आपको तला हुआ खाना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी भी डाल देता हूँ, ठीक है, शनिवार को तला हुआ, संडे को मत खाना, सर दर्द हो जाएगा। अब तू बताए यार, ये साइंटिफिक करके देख लो, संडे को तला हुआ खाओ भारी पड़ेगा, और शनिवार को खा के देख लो, कि अभी कई चीजें करके देखने में हो जाती हैं। बोले नहीं नहीं ये तो क्या है, पहले प्लेसेबो कौन सा इफेक्ट आ रहा है, तो छोड़ यार, तुम करके देख लो जेन्युइनली, तो तुम बना लो, चाहे अपने हिसाब से बना लो जो बनाना है। पर कई बार उस तरह का सिस्टम होता है कि भी सुबह आपको खाना 2.5 घंटे फ्रॉम सनराइज खाना चाहिए, उसमें आपकी ज्वार अग्नि रहती है। 1 बजे से 2 बजे के बीच में लंच हमेशा करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ज्वार अग्नि ठंडी होने लगती है। थोड़ी दोपहर का लंच जो लोग 3 बजे करते हैं, इट इज़ वेरी अनहेल्दी। अगर आप 1 से 2 लंच नहीं कर पाए, देन हैव अ अर्ली डिनर एट 6 PM 7 PM। डू नॉट, ठीक है। एंड स्ट्रेस में खाना मत खाओ, जल्दी जल्दी मत खाओ, बोलते हुए मत खाओ, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि खाना बड़ा कॉन्शियसली खाना चाहिए, ठीक है, एंड ये मोबाइल देखते, यूट्यूब देखते और ये वो सब देखते नहीं खाना चाहिए। डू यू एग्री विद दिस? मे बी लिटिल बिट, ठीक है, बट मैं ये कहता हूँ कि कलेश से बेटर तो है कि यूट्यूब देख के खा लो। मतलब जैसे मेरे जैसा ये वीडियो बना रहा है, शांति से बना रहा है, आपकी आत्मा में कुछ आग नहीं लगा रहा, कोई स्ट्रेस नहीं दे रहा, आवाज़ में सुकून है, ठहराव है, कुछ अच्छी बातें करो, तो मैं दोस्त हूँ आपका मान लो, तो मेरी आवाज़ सुन के अगर आप खाना खा रहे हैं तो ठीक है। ये ज़बरदस्ती कई बार अकेले खाना नहीं खाया जाता, कायदे से तो खाना खाना चाहिए बड़े प्यार की सेटिंग में, अच्छी बातें करते हुए अपनों के साथ, और मज़ा भी आता है। कई बार ऐसा होता है, त्यौहार है, बर्थडे है, वो रोज़ रोज़ नहीं हो पाता, तो व्हाट इज़ द सेकंड बेस्ट ऑप्शन कि आप किसी को सुन के खा लो। कई लोग इसको बहुत नेगेटिव बोलेंगे, मुझे भी पता है इस चीज़ का, बट भाई अकेलापन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जीवन में, ये भी एक सत्य है। कायदे से तो मैंने बताया ना, हंसी मजाक, रिलैक्सेशन, एन्जॉयमेंट, लव, अफेक्शन में अपनों के साथ, अपने प्रियों के साथ, फिर वो तो बेस्ट है, पर वो बेस्ट नहीं हो पा रहा किसी कारण, तो सेकंड बेस्ट बता रहा हूँ। पर कलेश के एनवायरनमेंट में खाना, तभी मैं कहता हूँ कि रोड साइड का धूल धक्कड़, ये जो दिल्ली में जैसे खाते हैं, मत खाया करो खाना यार, मत खाया करो खाना इस तरह का। वो धूल है, मिट्टी है, शोर है, पै कै पै, मत खाओ। ऑलवेज अगर बाहर खाना है तो बहुत साफ सुथरी, अच्छी, भव्य, महंगी जगह खाओ। और पैसे नहीं हैं तो कम बार खाओ, पैसे कम हैं तो वहाँ जाकर 10 पकवान मत ऑर्डर करो, 2 करो। 10,000 का बिल बहुत ज़्यादा है तो 1500 में, 2000 में भी खाना आता है, उतना ही खा लो, बजाय भरपेट कहीं बेकार जगह में 1000 रुपये में खाना खाओ, उससे अच्छा वो खा लो। ये एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ। अपने घर में खुद खाना बनाना सीखो। सारे पतियों से रिक्वेस्ट है, खाना बनाना सीखो या ना सीखो, खाना बनाओ या ना बनाओ, जब आपकी बीवी मान लो बना रही है खाना, उस टाइम पे क्रिकेट का मैच मत देखो, ऐसे वो करके उसके साथ खड़े होकर बातें कर लो। एक वो स्लैब होता है, वहाँ बीवी ऐसे रोटी बना रही होती है, यहाँ ऐसे बैठ जाओ और गप्पे मारते रहो, उसको पता भी नहीं चलेगा पत्नी को कि वो उसने खाना बनाया, आपने बनाया, एंड इकट्ठे बैठ के खा लो। ये नहीं कि वो 4 फुलके तेरे तू गरम गरम खा, 3 घंटे लाट सा भी मत करो। साथी अच्छे बनो, बिना काम करे बहुत काम बन जाते हैं, अगर हमें थोड़ा सा साथ निभाना आए, थोड़ी सी अकल आए, और मिलजुल कर कुछ एक आधी चीज़ काट लो। वो कुछ और कर रही है तो तुम सलाद काट लो, तुम टेबल लगा लो, ठीक है, वो खाना बना रही है तो। और भाई अगर जब पैसे ज़्यादा ना हों, जो कि एक नए गृहस्थ जीवन में नहीं होते, आदमी अमीर बनते में भी उम्र लग जाती है, ठीक है, तो शुरू में मदद कर लो, उसके बाद फिर लाट साहब आ जाए तो फिर कोई रख लेना और उसके साथ नखरे कर लेना। और पत्नियों से रिक्वेस्ट ये है कि पति का और घर में खाना क्या बनेगा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच अ फीमेल शुड डू। ये उसका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, धर्म है। जैसे घर में पैसे आना
पति का धर्म है, तो क्या पत्नी पैसे नहीं कमा सकती? हाँ कमा सकती है, पर उसकी ड्यूटी नहीं है। समझ रहे हो फर्क? तो उसकी ड्यूटी, तो क्या ये हमारी ड्यूटी? ये आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी है, क्योंकि सेक्स से ऊपर क्या है? खाना। सेक्स में कंप्रोमाइज कर जाना मैडम, बोल देना नहीं सेक्स होता है इतना, खाने में मत करना। खाना अगर अच्छा रहेगा, मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। सेक्स आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है, वो भी ज़रूरी है, उस पर भी कोई वीडियो आ जाएगा। लेकिन महिला को बहुत बड़ा ख्याल रखना है। महिलाओं की हाइजीन की सेंस बेटर है, महिलाओं की हर चीज़ की सेंस बेटर है, एंड वो सारी सेंसेस यूज़ होती हैं खाने बनाने में। क्या गाड़ी महिलाएं चला सकती हैं? चलाती हैं, ऑफकोर्स चलाती हैं। पर अगर आपको 1000 किलोमीटर जाना है तो पति गाड़ी ज़्यादा ठीक चलाए, ज़्यादा चलाए, इज़ अ गुड सेटिंग। बीच में थक जाए तो पत्नी भी चला सकती है, बट डिफ़ॉल्ट सेटिंग इज़ को जो समझाया बताया जा रहा है, बहुत ड्यूटीज़ रहती हैं पति की भी और उसको करनी है। मिलजुल के दोस्त हो, दोस्ती में कोई भी काम कर सकता है ज़्यादा। आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो कर सकता है, लेकिन कई केसेस में एक्सपर्टीज डिफरेंट भी होती है। कई केसेस में मैं जानता हूँ कि पति को खाने का ज़्यादा नॉलेज है, मेरे को भी कई बार लगता है मुझे खाना बनाने की नॉलेज है, पर वो नॉलेज से काम नहीं चलता ना। ऐसे नहीं होता कि शू आब्राकडाब्रा और वो डिश बन जाए। उस डिश बनने के लिए, वो नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि ये वाले स्पिनैच वहाँ से बेबी स्पिनैच आएंगे, उस इंग्रेडिएंट ऐसे आएंगे, धुलेंगे, ऐसे होगा, ये होगा, इससे करवाऊंगा, उससे करवाऊंगा, वहाँ से लाऊंगा, ये लाऊंगा, ऐसे कटेगा, फिर इसका ऐसे बनेगा, सूप ऐसे बनता है, बर्तन इतने होते हैं। बहुत पुरुषों को तो ये आइडिया नहीं, 1 मिनट में कुछ भी बोल दो बर्तन कितने हो जाएंगे किचन में। तो ये वीडियो कैसा लगा बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखें। खाने पे और भी चर्चा करने का मन है, खाने पे बहुत चर्चा हो सकती है, खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार नीड्स टू डिस्कस। हम लोग चिढ़ते ज्यादा हैं, डिस्कस कम करते हैं। अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो मेरा मानना है 80% ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो 2 सब्सक्राइबर बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।